जखौरा के ग्राम पंचायत अड़वाहा में मौजूद हैं और हमारे साथ मैं राम गोपाल कुशवाहा जी ग्राम प्रधान अड़वाहा जी नहीं अच्छा, वैसे बात- सभी संस्थाएं मौजूद हैं अपने यहाँ। लाइट की पर्याप्त चलती है जी और स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। जूनियर स्कूल है, तीन प्राइमरी स्कूल भी है और सचिवालय की सुविधा है। सचिवालय सक्रिय हो गया हमारा, सारी सुविधाएं वहाँ पे आ जाती संबंधित लोगों को दी जाती हैं, गाँव वालों को। और जो भी सरकार से हमको धनराशि प्राप्त होती है विकास कार्य के लिए, वो हम काम कराते हैं। जैसे आपने बताया कि विद्युत व्यवस्था ठीक है, सड़कों की बात आपने बताई वो भी ठीक है। अगर बात करें हम स्वास्थ्य की और पेयजल को लेकर, तो पेयजल में अभी वर्तमान में हैंडपम्पों की व्यवस्था है। वहाँ पे समय समय पे जैसे बरसात आती है तो ब्लीचिंग करवा देते हैं और हैंडपम्प मरम्मत भी समय समय होती रहती है कि जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार की जो विकास की नीतियाँ योजनाएं हैं वो अच्छी हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं और किसान के हित में भी सरकार समय समय पर जैसे 4 किस्त में सम्मान निधि देती है, तो वो किसान को उस समय ऐसे टाइम पे मिल जाती है कि उस समय जरूरत भी होती है। चुनाव हमारे साथ गांव के अंदर भी हम लेके चलेंगे और क्या कुछ नजारा देखा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ किसान कहते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनका क्या कुछ कहना है और वर्तमान सरकार को लेकर क्या कुछ कहते हैं और अब की बार क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा के ग्राम पंचायत अड़वाहा में मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी यहां पे मौजूद हैं। और थोड़ा अगर हम बात करें यहां पे वर्तमान में सरकार को लेकर तमाम विकास के दावे भी किए जाते हैं, लोगों को एक अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके, हर एक मूलभूत सुविधा मिल सके, इसके लिए भी तमाम प्रयास किए जाते हैं और दावे भी किए जाते हैं। तो क्या कुछ आज हाल है, थोड़ा सा हम जानने के लिए पहुंचे और किस नजरिए से देखते हैं, क्या क्या समस्याएं इनको होती हैं, गांव वालों को क्या क्या समस्याएं होती है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन किन सुविधाओं का अभाव यहाँ पे देखा जा रहा है। जी स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं राम गोपाल कुशवाहा जी ग्राम प्रधान अड़वाहा। जी अच्छा, बात करें अभी हम वर्तमान में स्थितियों को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर गांव में किन किन सुविधाओं का अभाव है? बात करें हम बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या फिर लोगों को आवास, शौचालय? नहीं वैसे सभी संस्थाएं मौजूद हैं अपने यहाँ। लाइट की पर्याप्त चलती है जी और स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। जूनियर स्कूल है, तीन प्राइमरी स्कूल भी है और सचिवालय की सुविधा है। सचिवालय सक्रिय हो गया हमारा, सारी सुविधाएं वहाँ पे आ जाती संबंधित लोगों को दी जाती हैं, गाँव वालों को। और जो भी सरकार से हमको धनराशि प्राप्त होती है विकास कार्य के लिए, वो हम काम कराते हैं। कुछ गलियों में लगभग पेपर ब्रिक्स या हम डलवा चुके हैं। जहाँ जरूरत थी एक 100 मीटर नाली की, वो नाली बनवा दिए। वहाँ पे एक पुलिया की भी जरूरत थी क्योंकि लोगों के बरसात में घर भर जाती, तो पुलिया बनवा दी गई है जिससे अब लोगों को बड़ी राहत है। गांव में ज्यादातर बड़ी समस्या देखने को मिलती है सड़कों की और पेयजल को लेकर और विद्युत व्यवस्था। जैसे आपने बताया कि विद्युत व्यवस्था ठीक है, सड़कों की बात आपने बताई वो भी ठीक है। अगर बात करें हम स्वास्थ्य की और पेयजल को लेकर, तो पेयजल में अभी वर्तमान में हैंडपम्पों की व्यवस्था है। वहाँ पे समय समय पे जैसे बरसात आती है तो ब्लीचिंग करवा देते हैं और हैंडपम्प मरम्मत भी समय समय होती रहती है कि जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। संक्रमित बीमारियां भी लगातार फैलती हैं, इसके लिए रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार व्यवस्था सरकार का कहना होता है कि व्यवस्था करवा रहे हैं। हाँ, व्यवस्था होती है और हम लोग सहयोग करते हैं। जी, शिक्षा की स्थिति जैसे आपने बताया, शिक्षा की स्थिति अपने यहाँ पे हमारे यहाँ जूनियर स्कूल तक है, 60 तक विद्यालय है, वो सक्रिय है, लोग बच्चे भेजते हैं। किसानों की अगर बात की जाए, हाँ किसानों को जरूर ये मौसम में दिक्कत करते हैं कभी कभी। वैसे किसान अपना करता है, लेकिन इस साल बारिश कम हुई है तो अभी कुआं में पानी जलस्तर थोड़ा है कम है, लेकिन राजघाट से नहर आती है, उससे भरपाई हो जाती है। और भी सरकार द्वारा तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, जैसे बात करें हाँ, सम्मान निधि आ रही। मुक्तिधाम का भी हमें एक नया काम मिला हुआ है, उसकी टेंडर प्रक्रिया हो गई है, काम भी शुरू हो गया, उससे बाउंड्री वाल बन रही है। तालाब की अगर बात की जाए, तालाब हमारे यहाँ है नहीं, पहले से कोई भी तालाब नहीं है। जगह है, जगह भी ये पर्याप्त नहीं है। जो पथरीला एरिया है जहाँ पत्थर वत्थर है वहाँ पे बंदी नहीं डल पा रही। उसके लिए हमने चिन्हित किया था, लेखपाल साहब को बुलाया था और सरकार से आदेश भी आ रहे अधिकारियों से, जगह हमने चिन्हित करवाई थी, लेकिन वहाँ पे पत्थर होने की वजह से वो बंदियां नहीं डल पा रही। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मी आता है, डेली आता है। सबसे पहले सरकारी बिल्डिंग जैसे पंचायत कार्यालय, स्कूल है, उसको देखते हुए फिर गाँव में। जी अगर बात की जाए वर्तमान में सरकार को लेकर, सरकार का क्या कुछ हाल देखने को मिलता है, कितनी भूमिका उनकी 100% लोगों के समर्थन में उतरते हुए देखी जा रही है? सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार की जो विकास की नीतियाँ योजनाएं हैं वो अच्छी हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं और किसान के हित में भी सरकार
समय समय पर जैसे 2-4 किस्त में सम्मान निधि देती है, तो वो किसान को उस समय ऐसे टाइम पे मिल जाती है कि उस समय जरूरत भी होती है। चुनाव का डंका बजने वाला है और सांसद जी भी अब लगातार दौरा गांव में कर रहे हैं। आपसे कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई कुछ? हाँ, आपके उनकी गांव आए कभी? गांव तो अभी तक नहीं आए, लेकिन हाँ अभी हमारे पड़ोस में आए थे जब वो चल रहा था अमृत कलश यात्रा चल रही थी, उसमें हम मोहारा गए थे। मोहारा में संपर्क हुआ था हमारा, और जहाँ भी उनकी रैलियां होती हैं हम जाते रहते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाले समय में, क्या कुछ चाहते हैं गांव में और कितना बदलाव हो? नहीं, गांव में जैसे विकास चल रहे हैं, अगर इसी प्रकार से चलते रहेंगे सब। और हाँ, टंकी कुछ ही समय में हमारे यहाँ सप्लाई, पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी। अभी वैसे उनमें कंप्लीट हो रही है, थोड़ी लाइन में दिक्कत है, रेलवे प्लांट के यहाँ क्रॉसिंग चल रही है, वहाँ से सप्लाई भी कुछ ही समय में नल से जल हर घर मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में प्रधान जी ने गांव में जो सुविधा जिस तरह से पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही है, वो उन्होंने बताया है। और बात करें वर्तमान सरकार को लेकर, उन्होंने भी इस पर बात कही कि सरकार वर्तमान में सही काम कर रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, जो एक मूलभूत सुविधा गांव में होना चाहिए वो भी मिल रही है। बात करें मुक्तिधाम को लेकर, तालाब को लेकर उन्होंने बताया कि जगह नहीं है, जिसका शायद यहाँ पे तालाब भी होना चाहिए था। बात करें पेयजल को लेकर, हैंडपंपों से लोगों तक पानी पहुंच रहा है। बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर, बात करें स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा की भी उन्होंने बात कही कि शिक्षा की दुरुस्त। और रही बात अब किसानों की, तो किसानों को जो एक अलग जो समस्या होती है मौसमों को लेकर, तो वो कुछ और चुनौती होती है, जबकि सरकार किसानों के लिए भी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराते हुए देखी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर भी हम लेके चलेंगे और क्या कुछ नजारा देखा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ किसान कहते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनका क्या कुछ कहना है और वर्तमान सरकार को लेकर क्या कुछ कहते हैं, और अब की बार क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो और भी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्युत व्यवस्था का हाल क्या कुछ देखा जाता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।